विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में होने वाली हर 20 मौतों में से एक मौत शराब की वजह से होती है। दुनिया में होने वाली कुल बीमारियों और अपंगता का तीसरा सबसे बड़ा कारण शराब का सेवन ही है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में शराब की वजह से 3 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। भारत में यह समस्या प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। शराब और स्वास्थ्य पर 2018 में WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 से लेकर 2016 तक 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति अल्कोहल का सेवन 2 गुना हो चुका है। भारत के सारे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ 10 वर्ष से लेकर 75 वर्ष आयु वर्ग में शराब पीने वालों की संख्या करीब 16 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 14.6%। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2010 में सड़क दुर्घटना में 1,34,000 लोग मरे। अल्कोहल एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर ADIC के एक शोध के अनुसार भारत में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में 40% दुर्घटनाएं शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। शराब के कारण होने वाली सभी मौतों में 28% ट्रैफिक क्रैश, हिंसा या खुद से पहुंचाई गई चोट के कारण, 21% पाचन विकारों के कारण, 19% हृदय रोगों के कारण और शेष संक्रामक रोगों जैसे कैंसर, मानसिक विकारों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण थी। तो इस प्रकार बहुत से लोग, उनके परिवार और समुदाय हिंसा, चोटों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के माध्यम से शराब के हानिकारक उपयोग के परिणाम भुगतते हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस के मुताबिक स्वस्थ समाज के विकास के लिए इस गंभीर खतरे को रोकने के लिए अब कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। इसकी भयावहता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग शराब पीने के कारण हुई लिवर सिरोसिस से मर जाते हैं। अल्कोहल मस्तिष्क की कोशिकाओं पर क्षति पहुंचाता है, जिससे अनिद्रा, डरावने सपने तथा मानसिक तनाव की स्थिति आती है। इंकेफेलाइटिस, इंकेफेलोपैथी तथा डिमेंशिया के रोग भी पैदा हो सकते हैं। तमाम मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन वगैरह भी अल्कोहल के कारण होते हैं। अल्कोहल पीने से जहां एसिडिटी एक ओर बढ़ती है, वहीं अल्कोहल पेट के भीतरी दीवारों पर क्षति पहुंचा के अल्सर बनाता है। ग्रास नली या इसोफेगस में भी संक्रमण करता है, जिससे खून की उल्टी हो सकती है। अल्कोहल की प्रोसेसिंग शरीर में लिवर के द्वारा होती है, जिससे लिवर के कोशिकाओं में क्षति होती है और लिवर में चर्बी जमा होने लगती है। लिवर फूल जाता है, उसको फैटी लिवर कहते हैं। इस अवस्था में भी अगर अल्कोहल पीने वाला अपने को रोक ले और सही उपचार कराए तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन चूंकि अल्कोहल पर उसकी निर्भरता होती है, अक्सर लोग रोक नहीं पाते, तो यही फैटी लिवर आगे बढ़ के हेपेटाइटिस तथा सिरोसिस लिवर नाम की गंभीर बीमारी का रूप लेती है, जिसका आजीवन इलाज करना पड़ता है। सिरोसिस में पीलिया हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है जिसको जलोदर कहते हैं, शरीर फूल जाता है और कभी कभी कोमा की स्थिति भी आती है। इसको बचाने के लिए लीवर का प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है, जो एक बहुत ही खर्चीला इलाज है। यही अल्कोहल बाद में लिवर को खराब करके लिवर का कैंसर भी उत्पन्न करता है। ये देखा गया है कि अल्कोहल द्वारा पैंक्रियाज संक्रमित होकर के एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस नाम की जानलेवा बीमारी पैदा कर सकता है, जिसमें कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और अगर वो 6-7 दिन के अंदर उसका इलाज करके ठीक ना किया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हृदय की मांसपेशियों पर भी अल्कोहल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी संरचना बदल जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उनके संकुचन की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि जितना रक्त हृदय में प्रवाहित करना है, हृदय से रक्त शरीर में प्रवाहित करना है, वो हृदय प्रवाहित नहीं कर पाता। इससे एक हार्ट फेल्योर की स्थिति आती है। उसकी जब हृदय की संरचना बदल जाती है तो हृदय फूल जाता है। अब कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी पैदा होती है, जिसके इलाज के लिए हृदय का ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। ये देखा गया है कि अल्कोहल के दुष्प्रभाव से मुंह, ग्रास नली, उदर, पैंक्रियाज तथा श्वसन तंत्र के तमाम कैंसर होते हैं। पूरे विश्व में जितनी डेथ कैंसर के द्वारा होती है, उसमें 3% डेथ अल्कोहल जनित कैंसर से होती है।
विश्व के 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 26.5% बच्चे यानी 155 मिलियन किशोर शराब का सेवन कर रहे हैं। आज दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई है। हमारी भावी पीढ़ी बड़ी तेजी से नशे की आगोश में जा रही है। वह क्या वजह है जो युवाओं को शराब के नशे की ओर खींचती है? मनोविशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा पांडे बताती हैं। The process of addiction, how this all begins. हर इंसान खुश रहना चाहता है, फील गुड करना चाहता है, उसके लिए वो नशा करता है। दोस्तों के साथ बैठना है, मौज मस्ती करनी है, इसलिए नशा करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया करना है, चलो कुछ तूफानी करते हैं, इसलिए नशा करता है। टू बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रुप, टू मर्ज विद अ ग्रुप, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए नशा करते हैं। अंदर के खालीपन को भरने के लिए भी लोग नशा करते हैं। ज्यादातर युवा इस नशे को पहली बार एक रोमांच या फैशन के लिए लेते हैं, पर इनमें से कई इनके जाल में फंसकर नशे की गर्त में डूबते ही चले जाते हैं। यह देखा गया है कि युवाओं में नशे की शुरुआत सिगरेट, तंबाकू और गुटखे से होती है, जो अंततः शराब तक पहुंच जाती है। शुरुआत मेरी नशे से केवल गुटखे से हुई थी, गुटखा और तंबाकू से। और जब मैं हाई स्कूल में लगभग सन 2000 में मैं पढ़ रहा था, तो उस समय हाई स्कूल का पेपर निकला, रिजल्ट पास हुआ, देख के एंजॉय के रूप में अल्कोहल ले लिया। धीरे धीरे ये शादी विवाह में दोस्तों के चक्कर में कभी कभी का ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। जी, ग्रेजुएशन के दौरान मैंने शुरुआत किया था पहले सिगरेट पीना। जैसे हॉस्टल में रहते हुए क्या हुआ कि जो लड़के हमारे साथ रहते थे, वो लोग कई लड़के करते थे, तो उनको देखते देखते मुझे भी इच्छा हुई, तो सिगरेट पीना शुरू किया। कुछ दिक्कतें शुरू में आई, बाद में अच्छा लगने लगा, और फिर उसी दौरान बियर और उसके बाद धीरे धीरे शराब हमने शुरू किया। शराब की लत की वजह से किसी भी परिवार, समाज और देश का भारी नुकसान होता है। एक शोध के मुताबिक शराब से होने वाली मौतों के कारण भारत जैसे देश को प्रति वर्ष जीडीपी का 1.5% का नुकसान होता है। मद्यपान की लत का शिकार हुए व्यक्ति धीरे धीरे 24 घंटे नशे में डूबे रहना चाहते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता का क्षय हो जाता है। एमबीए करने के बाद जब मैं जॉब में आया, तो अक्सर पार्टीज होती थी रात में, ऑफिसर्स में हमारे ऑफिस में पार्टीज होने लगी, और उस पार्टी के दौरान हम लोग खूब मज़े से धीरे धीरे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और ऐसा ये हालात हो गया कि रात भर हम लोग पीते रहते थे। उसके बाद करीब 3 बजे 4 बजे सोते थे और फिर 9 बजे ऑफिस पहुंचते थे। कुछ समय ऐसा हुआ कि अब ऑफिस में भी मन नहीं लगता था, रोक नहीं पाते थे हम, और जैसे ही हमारी नींद खुलती थी हमें शराब की ज़रूरत महसूस होती थी। ये होता था कि अगर मुझे शराब ना मिले तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता था। काम तो प्रभावित होता ही था, साथ में साथ गुस्सा आता था अपने आप। तो मतलब कि नशा टूटने के बाद कुछ देर के अंदर हमें फिर से शराब की तलब होती थी, बिना पिए कुछ काम नहीं कर पाते थे। आम धारणा यह है कि सामान्यतः शराब का आदी हो जाना एक आदत होती है, पर विज्ञान यह बताता है कि यह महज एक आदत नहीं बल्कि कुछ लोगों में यह बीमारी भी हो सकती है जो जीन्स में होती है और वंशानुगत रूप में आ सकती है। ऐसे व्यक्ति जब शराब पीते हैं तो उनके दिमाग में उनके लिए रिसेप्टर पैदा हो जाते हैं। हर बार शराब पीने पर इन रिसेप्टरों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी उस व्यक्ति में दोबारा शराब पीने की तलब बढ़ती जाती है। पर सामान्यतः आम इंसानों में ऐसा नहीं होता, उनका दिमाग ऐसे रिसेप्टरों की संख्या को सीमित रखता है। पर इस वैज्ञानिक खोज का दूसरा पक्ष यह भी है कि आपके लिए पहले से ही यह पता लगाना मुश्किल है कि आपके अंदर यह वंशानुगत बीमारी नहीं है, और एक बार शराब पीने के बाद आपको उसे दूसरी बार लेने की तलब नहीं ही उठेगी। यानी पहली बार में ही शराब को न कहना सबसे सुरक्षित नीति है। शराब की वजह से आज लाखों परिवार टूट रहे हैं। घरेलू हिंसा की अधिकांश घटनाओं के पीछे शराब ही जिम्मेदार है। जब शादी हुई, बच्चा हुआ, मैं काफ़ी खुश रहता था उन लोगों के साथ,
लेकिन जैसे जैसे दिन की आदत जब पड़ी, दिन में शराब पीने की, तो उसके बाद मेरा ध्यान न सिर्फ काम की तरफ से था बल्कि परिवार की तरफ से भी हट गया। मैं एकदम कटा कटा सा रहने लगता था, अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। और जब मेरा नशा उतरता था, उन सबों को गुस्सा करता था, घर में बीवी पे चिल्लाता था, अपने बच्चे पे चिल्लाता था, बच्चे पे हाथ भी उठा दिया था मैंने। बहुत बुरा लगता था जब नशा उतरता था, तो उन सबों को रोते देखता था, बहुत बुरा लगता था। भारत में गुजरात, मणिपुर, बिहार जैसे कुछ राज्यों में नशाबंदी होने के बावजूद शराब पीने वालों की संख्या लगभग 62.5 मिलियन है। विश्व भर के आंकड़ों से यह साबित होता है कि मद्यपान और अपराध में गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए बिहार राज्य में नशाबंदी लागू करने के बाद वहां हत्या, लूटपाट, डकैती, दलित उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 मई 1960 से यानी गुजरात जब से अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यहाँ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के रूप में नशाबंदी लागू है। सन 2009 से गुजरात अमेंडमेंट एक्ट 2009 लागू हो गया। 2017 में इस कानून को और भी कड़ा कर दिया गया। गुजरात राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां घर में शराब बनाने और बेचने के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान है। गैर कानूनी मिथाइल अल्कोहल से होने वाली मौतों की वजह से सरकार ने इस एक्ट की आवश्यकता को महसूस किया है। गुजरात में नशाबंदी का अमल गुजरात के अस्तित्व के साथ ही शुरू हुआ। जब ये राज्य बना तभी गुजरात में गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट अमल में आया, जिसका उद्देश्य शराब के प्रचलन को बिल्कुल नस्तानाबूद कर देना है। इसकी प्रेरणा गांधी जी के सिद्धांतों से मिली थी, जो शराब के बिल्कुल खिलाफ थे और उनका मानना था कि शराब समाज और व्यक्ति को नष्ट कर देता है। जहाँ तक नशाबंदी का सवाल है, आप जानते हैं देश के लिए और गुजरात के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शराब का इस्तेमाल परिवारों को बर्बाद कर देता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, समाज को बर्बाद कर देता है। किसी भी परिवार के सदस्यों की पढ़ाई लिखाई और उनके विकास को प्रभावित करता है। ये भी देखा गया है कि शराब के इस्तेमाल से डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घर के अंदर हिंसा और ख़ास करके जिसका शिकार महिलाएं होती हैं वो देखने में आया है, और उसके लिए आवश्यक है कि शराब का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। पुलिस विभाग का जहाँ तक सवाल है, पुलिस विभाग कानून के अमल के साथ साथ नशाबंदी के प्रचार प्रसार पर भी काम करती है। गुजरात पुलिस की तरफ से सुरक्षा सेतु सोसाइटी संस्था बनाई गई है, जो नशाबंदी के अमल के लिए प्रचार प्रसार करती है। अलग अलग माध्यम से नशाबंदी के अमल के लिए संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। सुरक्षा सेतु सोसाइटी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, समाज के अलग अलग तबकों में नशाबंदी का संदेश अलग अलग माध्यमों से पहुंचाती है, जैसे कि सोशल मीडिया, फिल्म्स, बातचीत, सेमिनार वगैरह के माध्यम से। सुरक्षा सेतु सोसाइटी की तरफ से इस प्रकार की हजारों महिलाओं को मदद पहुंचाई गई है जो शराब के व्यसन में जुड़ी हुई थीं, और उनको आर्थिक पैकेज दिया गया है। नशाबंदी का पूरी तरह से अमल सिर्फ पुलिस या सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, समाज को भी इसमें जुड़ना होगा, आप सबको भी जुड़ना होगा। यह प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है जिसको हम सब मिलकर के लड़ेंगे तो ही समाज से नस्तानाबूद कर पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नशाबंदी के अमल के लिए पुलिस के प्रयास में आप सब लोग सहयोग करें। बिना आपके सहयोग के यह प्रयास कभी पूरा नहीं होगा। समाज और पुलिस प्रतिज्ञा करें कि मिल करके इस कुप्रथा का अंत करना है, तभी हम सफल होंगे। धन्यवाद। वर्ष 2019 में अवैध शराब से संबंधित 31,879 केस दर्ज हुए। शराब की 17,48,970 बोतलों के रूप में कुल 2,17,794 लीटर शराब जब्त की गई, जिसका मूल्य लगभग 43,34,89,783 रुपए था। कोई पण पदार्थ घन प्रवाही के वायु
सरकार हर तरह के नशे के रोकथाम के लिए अलग अलग नियमों के साथ काम कर रही है। गुजरात में मुख्यतः 2 नियम क्रियान्वित हैं। एक केंद्र सरकार का, जिसके अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह आते हैं, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई गुजरात नशाबंदी धारा, जिसके अंतर्गत विभिन्न नियमों के अनुसार फॉरेन लिकर, सक्रेमेंटल वाइन, नीरा, ताड़ी, महुए से बनने वाली शराब, रेक्टिफाइड स्पिरिट आदि मादक पदार्थों पर नियंत्रण किया जा रहा है। उसके बाद नकली व अवैध शराब तथा मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इनके हेरफेर व व्यवहार पर सरकार सख्ती से नजर रखकर अंकुश लगा रही है। खासकर दवा बनाने में इस्तेमाल होने के लिए आवश्यक अल्कोहल पदार्थों के सप्लाई पर सरकार की पूरी नज़र है। गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साबरमती व कोचरब आश्रम में युवाओं को संबोधित करते थे तो उन्हें शराब व नशे से दूर रहने की अपील करते थे। आज कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति नशे के चंगुल में है तो सरकार उसके पुनर्वास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। जिंदगी में खुशियों के रंग भरना हम सब की ख्वाहिश होती है। गम, परेशानियां और संघर्ष तो हर पल में है, और उन्हीं पलों में हंसते खेलते गुजर जाना इस जीवन की सफलता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि खुशियों के ये पल शराब की बोतलों में नहीं मिलते, और ना ही कुछ घंटों के उस नशे में जिनमें पीने वाला बेकाबू होकर अपनी असली पहचान से बाहर निकल जाता है। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक गैर जिम्मेदार और वैसे इंसान की बन जाती है जिसे समाज नफरत की नजरों से तौलता है। पारिवारिक कलह, सेहत की खराबी और सामाजिक बहिष्कार का आधार यह शराब ही है, जिसे त्यागे बिना हमें वह खुशियां नहीं मिलेंगी जिनसे हमारा यह छोटा सा जीवन आनंद और शांति के रंगों से सज पाएगा।